कभी भी घमंड ना करें। शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और सबसे ज़्यादा क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपनी टीम के साथ उसने अनगिनत भैंसों, हिरणों व अन्य जानवरों का शिकार किया था। उसकी ताकत और क्रूरता से जंगल के सभी प्राणी थर-थर काँप जाते, जिसके परिणाम स्वरूप अब उसे अपनी काबिलियत और ताकत पर घमंड बढ़ने लगा। एक बार उसने टीम के साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उस पर सबसे पहले मेरा हक होगा। मेरे खाने के बाद ही बचा खुचा तुम सब आपस में बांटकर खा लेना। अपनी टीम के एक सदस्य शेरा के मुंह से ऐसी घमंड भरी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी उनमें से एक बुजुर्ग शेर ने शेरा से कहा, तुम होश में तो हो? तुम्हें आज अचानक क्या हो गया है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? शेरा बोला, मैं बिल्कुल होश में हूँ। क्या तुम सब ये नहीं जानते कि हम जितने भी शिकार करते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है? मैं ही तो हूँ जिसकी वजह से हम इतने शिकार कर पाते हैं। इसलिए शिकार पर सबसे पहले हक मेरा ही है और अब सभी को मेरी बात माननी ही पड़ेगी। कोई भी उसके बात से सहमत नहीं था, इसलिए अगले दिन एक सभा बुलाई गई जिसका उद्देश्य था शेरा को समझाना। हम मानते हैं कि तुम एक श्रेष्ठ कुशल शिकारी हो, लेकिन यह बात भी उतनी ही सच है कि शिकार के समय टीम के साथ बाकी सदस्य भी अपनी जीन जान लगा देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए सहमत नहीं हो सकते कि शिकार पर सबसे पहले तुम्हारा हक हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना चाहिए। टीम के सभी सदस्यों ने शेरा से कहा। शेरा इस बात को सुन गुस्से से अपने ही घमंड में चूर होकर बोला, तुम सबकी मति मारी गई है जो मेरी बात को मानने से इनकार कर रहे हो। अगर ऐसी ही बात है तो आज से मैं अकेले ही शिकार करूँगा और तुम सब मिलकर खुद अपने लिए शिकार करना। जब भूखे मरोगे तब मेरे पास गिड़गिड़ाते हुए मत आना। और ऐसा कहते हुए घमंडी शेरा सभा को छोड़कर चला गया। कुछ ही समय बाद जब शेरा को जोरों की भूख लगी तो वह शिकार करने गया। वो भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा, पर वो देखकर हैरान रह गया कि जो भैंसें उसे देखकर ही कांपने लग जाती थीं, आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराईं। उल्टे एकजुट होकर उसी को मारकर दूर खदेड़ दिया। भैंसों से पिटने के बाद उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मैं हिरणों का शिकार कर लेता हूँ, और वह हिरणों के झुंड की तरफ बढ़ा। पर अकेले वो कहाँ इन फुर्तीले हिरणों को घेर पाता। उसके हाथ एक भी हिरण नहीं आए और हिरण के झुंडों ने भी शेरा को दूर मारकर भगा दिया। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना टीम के सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह टीम वर्क की महत्व को समझ चुका था। वह निराश हो बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसके यानी कि उसकी टीम के खौफ से कांपने लगा। यह कहानी हमें टीम का महत्व सिखाने के लिए साथ साथ यह भी सिखाती है कि हमें कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ गलती से अगर हम कोई गलत काम कर देते हैं तो जब हमें उसका एहसास हो जाए तो उसके लिए हमें माफ़ी भी जल्दी मांग लेना चाहिए, ना कि उसे अपनी ईगो प्रॉब्लम बनाकर बात को और बिगाड़ देना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए हमें दूसरे लोगों की भी मदद अवश्य पड़ती है, तभी हम उस काम को सफल कर सकते हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।